आज की ये वीडियो 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पर है, जिसमें आज हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के वो टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। चलिए बिना देरी किए हम लोग चल पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर। नमस्कार, स्वागत है आपका रोर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपकी सुपर टेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें हमारा फोकस होगा बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, हिंदी, गणित, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण, जीके एंड करंट अफेयर्स। ये सब्जेक्ट 110 नंबर के वेटेज रखते हैं, तो ये हमारा पहला फोकस होंगे। चलिए आज अब आते हैं हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे, जो कि है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। ये टॉपिक्स जो हैं आपकी आंखों के सामने जो आपको नजर आ रहे हैं, अधिगम के सिद्धांत, विकास, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था और ये मिसलेनियस टॉपिक्स, ये बाल मनोविज्ञान से आए हुए टॉपिक्स हैं, जिन्हें हमारा फोकस रहेगा पहले कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये एनालिसिस देख के हमें पता चलता है कि ये टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। आप कुछ भी पढ़ना शुरू करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना उचित रहता है। तो चलिए हम देखते हैं। हम लोग ने अधिगम के सिद्धांत को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग पूरे। वो गैगने की हायरार्की हो, चाहे पावलोव की थ्योरी हो, थॉर्नडाइक हो, स्किनर हो, सीएल हल हो, है ना, कुडलेविन हो, सारे ए टू जेड जितने भी अधिगम के सिद्धांत हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आज तक किसी भी टीचिंग एग्जाम के रहे हैं इस टॉपिक से, अधिगम के सिद्धांत से, उन्हें कवर किया है। 50 से 60 क्वेश्चन हमने जितने भी टीचिंग एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो सारे किए, और उसी के साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो आपको प्लेलिस्ट में या सजेशन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए 2019 में अधिगम के सिद्धांत से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, और 2018 में 3 क्वेश्चन, यानी ये टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने सबसे पहले की शुरुआत इसी टॉपिक से की है। 2019 में गैगने की हायरार्की से क्वेश्चन आया हुआ था, और गैगने की हायरार्की से ही 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और 2019 में पावलोव से पूछा हुआ था क्वेश्चन, और थॉर्नडाइक के नियम पूछा था कि कौन सा है, और 18 में थॉर्नडाइक, स्किनर और गैगने, इन तीनों लोग का पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका विकास, और अगली वीडियो डेवलपमेंट पे ही होगी, यानी विकास से ही होगी। और इसमें हम लोग देख लेते हैं सब टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है जिससे पेपर में आए हुए हैं। लॉ ऑफ डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी, है ना। तो 2019 में जो क्वेश्चन था वो था कि लॉ ऑफ डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या होती है ना, मतलब किस डायरेक्शन में बढ़ता है विकास, ये सर से पाँव की ओर होता है या अंदर से बाहर की ओर होता है, ये क्वेश्चन था। और मार्गरेट की जो उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के, वो किस चीज़ पे जोर देते हैं, तो कल्चर पे, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट पे क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ें किसी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। तो ये ऊपर के 3 आए हुए थे आपके 2019 में, और नीचे के जो 3 दिख रहे हैं ये आए हैं 2018 में, यानी 68,500 वाले पेपर में। उसमें पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन था कि एसिमुलेशन और एकोमोडेशन क्या चीज़ होती है ना। ये अडॉप्टेशन होती है, ठीक है, बॉडी अडॉप्ट करती है, या तो एकोमोडेट करेगी, कोई नया ज्ञान ले रही है तो, और या तो एसिमुलेट करेगी, ठीक। और मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का सिद्धांत जिसे कहते हैं, जो कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वही है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। और लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी चोम्स्की के क्वेश्चन था उसमें 2018 वाले में, कि उन्होंने क्या कहा है, लैंग्वेज कैसे अडॉप्ट करता है बच्चा, है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिर लैंग्वेज में, चाहे वो चोम्स्की हो, स्किनर भी कुछ कहते हैं, थॉर्नडाइक भी कुछ कहते हैं, तो वो सारी बातें हम लोग जानेंगे, किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। और हम लोग शुरुआत करेंगे अगली वीडियो विकास से ही, ये कंप्लीट कराया जाएगा आपका, और 10 नंबर आपके पूरे इसमें बाल मनोविज्ञान कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे, यानी शिक्षण अधिगम के जो शिक्षण कौशल था आपका, उस पर फिर जीवन कौशल। इसी तरह धीरे धीरे 1 बाई 1 हम लोग सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे आपके। और 110 नंबर का जो पहला हम लोगों ने लक्ष्य मार के चला हुआ है, जिससे क्वेश्चंस आपके जो बड़े क्वेश्चन टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे सबसे पहले हम लोग, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। करंट सब कुछ कराया जाएगा, तो कोई परेशानी लेने वाली बात नहीं है। और आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ऑलमोस्ट श्योरिटी दे सकता हूँ कि एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, क्योंकि हम बस ऐसे ही पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरा सोच समझ के एनालिसिस करके ही पढ़ा रहे हैं। और अगला टॉपिक आपके लिए जो इस बाल मनोविज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। 2019 में इस पर जोर दिया गया है इस टॉपिक पे, तो ये उम्मीद है कि अगले में भी आपसे पूछा जाए। 2019 में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, पूछा था अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है ना, ब्रेन स्क्रिप्ट के बारे में पूछा था, या उनके किसने दिया है ब्रेन लिपि, ब्रेन लिपि कह रहा हूँ, ब्रेन स्क्रिप्ट किसकी है, ठीक है, लुई ब्रेन ने दी थी। और डिसेबिलिटी टू रीड एंड राइट क्या होता है, ये दिव्यांग वाले में ही मैंने डाल दिया टॉपिक, वैसे ये होता है डिसेबिलिटी का खुद का ही टॉपिक है, लेकिन इसी में लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन विकास का आया होता है जो मिसलेनियस में मैंने रखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो, वो था कि हेरिडिटी जीनियस किसकी किताब है, 2019 में पूछा था। तो इसी तरह की जो मिसलेनियस चीज़ें भी होंगी इन टॉपिक से, इन सभी टॉपिक से, वो भी हम लोग करते हुए चलेंगे कि कुछ छूटे ना। और हमारा तरीका वही होगा, जितने भी टीचिंग एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को लेते हुए हम लोग सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो उससे आपको ये अंदाजा रहेगा कि किसी टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमें पढ़ना है ना। और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था में एक क्वेश्चन आया था 2018 में, और वो क्वेश्चन था रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ पे है, यानी इससे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं
और मिसलेनियस में मैंने रखा है IQ, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता और ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो ये थे 2018 और 19 के में पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। IQ को भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे, इसी के साथ पर्सनालिटी भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं रहेगा कि कोई टॉपिक छोड़ देंगे हम लोग। अगर उसको आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे और मिसलेनियस में वो सब पढ़ लेंगे, क्योंकि होता यही है कि सिलेबस में जो लिखा हुआ है उससे हमेशा कुछ ना कुछ अलग आता ही आता है ना। ये आज तक सभी पेपर में ऐसा होता है, तो इसलिए कुछ छोड़ के जाना समझदारी नहीं होगी। ठीक, तो अगली वीडियो होगी विकास पर। अगर आपने अभी आदिगम का सिद्धांत नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा, वो सजेशन में आपको ऊपर नज़र आ जाएगी आई बॉक्स पे, या फिर प्लेलिस्ट पे आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बना दिया गया है सुपर टेट के लिए। और अगली वीडियो में हम लोग विकास यानी लॉ ऑफ डेवलपमेंट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।